नस्ली असबियत में डूबी हुई हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में एक राबे सदी जेल में कैद रहने वाले हुर्रियत पसंद रहनुमा नेल्सन मंडेला दीवार बर्लिन के गिरने के अगले बरस सन 1990 में आलमी दबाव की वजह से उम्र कैद से कबल अज वक्त रिहा हुए। उस बरस जब वो 11 फरवरी को विक्टोरिया जेल से अपने असूलों पर समझौता किए बगैर रिहा हुए तो इस मंजर को दुनिया भर के मगरबी टेलीविजन चैनलों ने दिखाया। ये सिर्फ एक अजीम रहनुमा की रिहाई नहीं थी बल्कि नस्ली असबियत की शिकस्त का एतराफ भी था। उस वक्त दुनिया भर में हर बाज़मीर शख्स नेल्सन मंडेला को कामयाब देखना चाहता था। हर मुल्क, खासकर तीसरी दुनिया के अवाम और तीसरी दुनिया की हुकूमतें उन्हें अपना मेहमान बनाना चाहती थीं। इंडिया ने मंडेला को 1990 में अपना सबसे आला अवार्ड भारत रत्न दिया, लेकिन पाकिस्तान को मंडेला को एजाज देते देते मजीद 2 बरस लगे। नेल्सन मंडेला 2 अक्टूबर सन 1992 को कराची पहुंचे, जहां उनका सिंध के वजीर आला मुजफ्फर हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। नेल्सन मंडेला ने कराची में बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ार पर हाजिरी दी थी। उस वक्त तक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की नस्ली असबियत वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, इसलिए इस्लामाबाद के प्रिटोरिया के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं थे। पाकिस्तान ने नस्ली असबियत वाली हुकूमत का सन 1949 से बाइकआउट कर रखा था। पाकिस्तान ने अफ्रीका में हर उस हुकूमत से राब्तों पर पाबंदी आयद कर रखी थी जो नस्ली असबियत वाली पॉलिसियों को अपनाए हुए थी। सन 1990 में जिम्बाब्वे में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रिफत मेहदी ने नेल्सन मंडेला से उनके जिम्बाब्वे आने के मौके पर मुलाकात की। इस तरह पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला से ये पहला बाकायदा राब्ता था। रिफत मेहदी ने अपनी याददाश्तों में अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा है कि मंडेला का ख्वाब था कि वो अपने मुल्क की सियाह फॉर्म आबादी को मकामी और कौमी इंतखाबात में वोट देने का हक दिलवाएं। रिहाई के बाद अपनी इस जद्दोजहद के दौरान मंडेला की पाकिस्तान के सिफारतकार रिफत मेहदी से और भी मुलाकातें हुई थीं। उनकी इस जाती किस्म की एक और मुलाकात में मंडेला ने कहा, मेरे हीरो जिन्ना हैं। मैंने अपनी जद्दोजहद आज़ादी में उनसे हौसला हासिल किया। जब रिफत मेहदी अक्टूबर सन 1992 में नेल्सन मंडेला के पाकिस्तान के दौरे के इंतजामात कर रहे थे और मंडेला ने जब अपने सफर की तफसीलात देखी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने हीरो को खराजे तहसीन अदा किए बगैर पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। उनके ये अल्फाज जज्बात से खाली नहीं थे। मंडेला ने जिन्ना के मेज़ार पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। जिन्ना उन तमाम के लिए हौसला बढ़ाने का जरिया है जो नस्ली और गरोही इम्तियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। लिहाजा उनके सफर की मंसूबाबंदी में तब्दीली की गई और एक नई टिकट बनवाई गई। मंडेला का पाकिस्तान का दौरा अक्टूबर में उस वक्त मुमकिन हुआ जब वो चीन की दावत पर बीजिंग जा रहे थे। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रिफत मेहदी उनसे मुसलसल राब्ते में थे। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर खारजा सरताज अजीज थे। सरताज अजीज बताते हैं कि नेल्सन मंडेला को चीन ने मार्च सन 1992 में दावत दी थी। ये दौरा चीन का तय किया हुआ था और पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो चीन जाते हुए पाकिस्तान रुकें ताकि पाकिस्तान भी उस अजीम लीडर की मेजबानी का शर्फ हासिल कर सके। मंडेला उस वक्त जनूबी अफ्रीका के हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर थे। जनूबी अफ्रीका में एक नस्ल परस्त हुकूमत मौजूद थी, ताहम पाकिस्तान ने दीगर अफ्रीकी और तीसरी दुनिया के ममालिक की तरह उनका सरकारी मेहमान के तौर पर इस्तकबाल करने का फैसला किया। 1980 और 1990 की दहाइयाँ 20वीं सदी के बदलते हुए दौर में इस लिहाज से कदरे बेहतर थी कि उस जमाने में मगरिब में तीसरी दुनिया के मुल्कों की आज़ादियों के हक में बात करने पर कोई मसला पैदा नहीं होता था। सरताज अजीज कहते हैं कि 1960 और 1970 की दहाइयाँ एक डीकोलोनाइजेशन का दौर था, जब 60 से ज्यादा ममालिक को आज़ादी मिली थी। तीसरी दुनिया में उन मुल्कों की आज़ादी का जश्न मनाया जाता, जबकि मगरबी मीडिया में उनको बगावत, इश्तराकियत और शोरिशों का नाम देकर पेश किया जा रहा था। इसी पस मंजर में नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीकों को मगरिब के खिलाफ शोरिश समझा गया था। पाकिस्तान के वजीर खारजा सरताज अजीज को नेल्सन मंडेला के इस्तकबाल और दीगर इंतजामात के लिए वजीर मेहमानदारी की जिम्मेदारियां दी गई थीं। कराची आने के अगले रोज नेल्सन मंडेला की उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी। सरताज अजीज कहते हैं कि कायम मकाम सदर वसीम सज्जाद ने उस मौके पर नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान दिया। 7 बरस बाद दोबारा पाकिस्तान के दौरे पर मंडेला ने कहा, जब मैं पहले आया था तो जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत नहीं थी, लेकिन आज हम जमहूरी मुल्क हैं।
साबिक वजीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि मैंने नेल्सन मंडेला में जो अहम बात देखी थी वो ये कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसका इतना बड़ा नाम था और इतनी बड़ी जद्दोजहद, वो बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे, तकब्बुर से बिल्कुल पाक थे। उनसे मिलकर उनसे लगाव पैदा होता था। नेल्सन मंडेला ने पाकिस्तान के पहले दौरे के मौके पर प्रेस से भी बातचीत की थी। उन्होंने हर मौके पर दुनिया में नस्ली असबियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ को बहुत ज्यादा सराहा। उनकी पाकिस्तान आमद के मौके पर आम लोग भी खुश थे। सरताज अजीज कहते हैं कि मंडेला 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आए और 4 अक्टूबर को चीन रवाना हो गए। उनके फौरन बाद ही वजीर आज़म नवाज शरीफ का भी चीन का पहले से तयशुदा दौरा था। मैं उनके साथ गया। इत्तफाक से जहां हमें ठहराया गया, पता चला कि मंडेला भी वहीं ठहरे हुए थे। पाकिस्तान में उनके दौरे के दौरान मैं इंतज़ामात में मसरूफ था, लेकिन बीजिंग में हमने 2 मरतबा सुबह सुबह इकट्ठे वॉक भी की थी, जिसके दौरान हमने बहुत सारी बातें की। इस तरह मुझे बीजिंग में उनसे बातचीत करने का ज्यादा मौका मिला। मैंने नेल्सन मंडेला से पूछा कि जब आपको उम्र कैद की सजा मिली तो आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर किस तरह मजबूत रखा। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आपको अपने मिशन पर यकीन है तो आप में खुद ब खुद हिम्मत पैदा हो जाती है। मेरा यकीन कभी कमजोर नहीं हुआ। सरताज अजीज कहते हैं कि नेल्सन मंडेला इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा बात करते थे। वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की बातें करते थे, लेकिन वो कश्मीर के बारे में भी एक हसास राय रखते थे। यही वजह है कि जनूबी अफ्रीका के सदर बनने के बाद जब वो सन 1998 में डरबन में गैर जानिबदार ममालिक की तंजीम के इजलास की सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने कश्मीर के तनाज़े के बारे में ऐसा बयान दिया था जिस पर इंडिया ने गम गुस्से का इजहार किया था। उस वक्त जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला ने गैर जानिबदार ममालिक की तंजीम के चेयरमैन की हैसियत से कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़े खित्ता कहा। हम सबको ये तशवीश है कि मसला जम्मू और कश्मीर को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, और हम इस मसले के हल के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। इंडिया क्योंकि कश्मीर के मसले को एक दो तरफा मसला कहता है और इसके हल के लिए किसी भी तीसरी पार्टी की मुदाखलत को मुस्तरद करता है। नेल्सन मंडेला की राय के बरक्स उस वक्त के इंडिया के वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने मंडेला की तकरीर के फौरन बाद स्टेज पर आकर कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। इंडिया के अखबारात ने भी मंडेला की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बाज़ अखबारात ने तो किसी लगी लिपटी के बगैर कहा कि इस खित्ते के तनाज़े को जनूबी एशिया का मामला कहने की बजाय जम्मू और कश्मीर का नाम लेकर मंडेला ने इंडिया को सदमा पहुंचाया। ताहम इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर खारजा सरताज अजीज ने मंडेला की तकरीर का ये कहते हुए खैर मकदम किया कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिस पर मुज़ाकरात की जरूरत है। कई मुबस्सिरीन के ख्याल में वो अपनी तकरीर के जरिए इंडिया और पाकिस्तान पर तख्फीफ असलहा और मसला कश्मीर के हल के लिए जोर डालना चाहते थे। मंडेला के सदारती ओहदे की मियाद अगले बरस खत्म हो गई, लेकिन अपने ओहदे की मियाद से पहले भी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त उनकी मेजबानी के फराइज मुशाहिद हुसैन ने अदा किए। वो बताते हैं कि दूसरे दौरे के मौके पर नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान आए थे। चंद बरस पहले सन 2016 और सन 2017 में नेल्सन मंडेला के एक पोते निकोसे जोवेलाइल मंडेला, जो मंडेला भी कहलाते हैं, पाकिस्तान आए थे। वो इससे पहले मुसलमान हुए थे और अलामा ताहिरुल कादरी की दावत पर खत्म नबूवत की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए थे। नेल्सन मंडेला के सन 1992 के पहले दौरे के फौरन बाद पाकिस्तान ने उनकी सियासी तंजीम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को पाकिस्तान में अपने दफातर खोलने की इजाजत दे दी थी। उस वक्त तक जनूबी अफ्रीका में ANC की कानूनी हैसियत मुतनाज़े थी। पाकिस्तान में अपनी तकरीर में मंडेला ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, मैं आप सबसे कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अपना जाम उठाएं। खुदा हाफिज। उन्होंने खुदा हाफिज उर्दू में कहा था।